इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लेना और फिर रिटायरमेंट तोड़ के वापस आकर फिर से देश के लिए खेलना, ये हम लोग ने बहुत बार देखा है, जिसमें शाहिद अफरीदी एक लेजेंड बन चुके थे। और भी ऐसे बहुत सारे प्लेयर हैं जिन्होंने रिटायरमेंट लिया था फिर वापस आकर देश के लिए खेला। लेकिन तमीम इकबाल ने जो किया वो एक रिकॉर्ड हो गया मेरे हिसाब से, क्योंकि 24 घंटे से पहले ही उन्होंने अपना रिटायरमेंट विड्रॉ कर लिया। इसके ऊपर राजस्थान रॉयल्स ने भी एक फ़ोटो डाली है अपने अकाउंट से, जहाँ पे दिखा रहा है कि फास्टेस्ट इनिंग्स इन 2023, जहाँ पे धोनी का स्टंपिंग है जो उन्होंने किया था शुभमन गिल का फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स में लाइटनिंग की तरह, और यशस्वी जायसवाल का वो इनिंग्स जहाँ पे उन्होंने बॉलर को बहुत मार के अपना 100 किया था। और एक तस्वीर था जिनमें मारकूट दिख रहे हैं जो एशेस में गोली की तरह बॉलिंग कर रहे हैं, एवरेज स्पीड उनका जा रहा है 150 के ऊपर। तो उन्हीं के साथ तमीम इकबाल का भी फ़ोटो दिया गया। तो ये चारों फोटो एक जगह दे के राजस्थान रॉयल्स का जो ऑफिशियल पेज है वो ये समझाना चाहता है कि तमीम इकबाल का जो रिटायरमेंट उन्होंने 24 घंटे से पहले विड्रॉ कर लिया, उसको फास्टेस्ट इनिंग्स वो बता रहे हैं। 6 जून के रात को मैं फेसबुक स्क्रॉल कर रहा था तो तभी एक वीडियो मेरे सामने आया जहाँ पे दिखा रहा था कि तमीम इकबाल रिटायर कर रहे हैं ऑल इंटरनेशनल क्रिकेट। सभी क्रिकेट फैंस की तरह मुझे भी बहुत ज़्यादा शौक लगा कि ये क्या हो गया। मतलब जिस प्लेयर को मैंने कल ही देखा कि बांग्लादेश का कैप्टनशिप कर रहा है, खेल रहा है, वो आज रिटायरमेंट ले लिया सीरीज़ के बीच में, ऐसा क्या हो गया। तो तमीम इकबाल का वो वीडियो देखा जहाँ पे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के वो अनाउंसमेंट किया कि मैं ऑल फॉर्मेट से रिटायर कर रहा हूँ। और उन्होंने ये भी कहा कि मेरा ये खेलना मेरे पिताजी का सपना था, मुझे पता नहीं कि मैंने ये सपना कितना सफल किया। और भी कुछ बात उन्होंने की और थोड़े भावुक भी हो गए, उनके आंखों से पानी भी गिर रहा था। तो वो सीन मेरे लिए बहुत ही दुखदायक था, मैं भी थोड़ा इमोशनल हो गया था। सिर्फ मैं ही नहीं, जितने भी क्रिकेट फैन हैं सबको ये खराब लगा होगा कि तमीम इकबाल का ऐसे रिटायरमेंट ले लेना। तो मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, उसके बाद ये जानने की कोशिश की कि उन्होंने क्यों ये रिटायरमेंट लिया। तो कुछ वीडियो से मैंने देखा कि उनके ऊपर कुछ टीम का भी प्रेशर था और उनका फॉर्म भी कुछ अच्छा नहीं जा रहा था, इसीलिए उन्होंने शायद ये डिसीजन लिया। कुछ एक्सपर्ट्स बोल रहे थे कि विराट कोहली जैसे प्लेयर के भी ऑफ फॉर्म चल रहे थे, उनका कैप्टनशिप चला गया, फिर भी वो हार नहीं माने और एक बेहतर कमबैक किया। तो तमीम जैसे प्लेयर भी कमबैक कर सकते हैं क्योंकि उनके पास वो क्षमता है। तो ऐसे हार मान के चले जाना ये कोई बहादुरी का काम नहीं है, ये कोई एक क्रिकेट प्लेयर का निशानी नहीं है। बांग्लादेश के बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं, जैसे मान लीजिए तमीम इकबाल है, उनके लिस्ट में लिटन दास, और वन ऑफ माय फेवरेट आप बोल सकते हैं मुशर्रफ बिन मुर्तज़ा, क्योंकि मुर्तज़ा एक ऐसे प्लेयर थे जो बांग्लादेश टीम को यहाँ से उठाकर यहाँ पे लेके चले आए थे। उनका जो कैप्टनशिप था, उनका जो अप्रोच था फील्ड पे, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। तो अभी वो तमीम इकबाल ने ऐसा डिसीजन लिया तो मुझे ऐसे क्रिकेट फैन तो बहुत बुरा लगा। फिर अगले ही दिन 24 घंटे बीतने से पहले फिर एक न्यूज़ आई मेरे सामने कि तमीम इकबाल ने अपना रिटायरमेंट विड्रॉ कर लिया है। ये पहले से भी ज़्यादा शॉकिंग था मेरे लिए, क्योंकि एक प्लेयर जो 24 घंटे से पहले ही एक इमोशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के अपना रिटायरमेंट घोषित करता है, वो 24 घंटे से पहले फिर से अपना रिटायरमेंट वापस लेके बोलता कि मैं टीम में फिर से आऊँगा, फिर खेलूँगा। मैं फिर सर्च करने लगा कि ये कैसे हो गया। तो मेरे सामने आया कि उनके जो प्राइम मिनिस्टर है ख़ास, उन्होंने तमीम इकबाल को बुलाकर कहा कि आपको खेलना पड़ेगा टीम के लिए, चाहे आप थोड़ी देर रेस्ट ले लीजिए। तो तमीम इकबाल ने वही कहा कि मैं सबको ना कर सकता हूँ, लेकिन देश के जो सबसे बड़े हैं उनको मैं मना नहीं कर सकता। और फिर ये भी सुनने को आया कि मुशर्रफ बिन मुर्तज़ा ने भी तमीम इकबाल को कहा कि आप खेलो, एशिया कप में भी खेलो, वर्ल्ड कप में भी खेलो और कुछ करके दिखाओ, क्योंकि ऐसे भाग जाने से आपको कोई याद नहीं रखेगा। 3 महीने बाद आपको सब भूल जाएंगे। अगर आपको कुछ हासिल करना है तो दुनिया को दिखाओ कि आप क्या कर सकते हो और अपना स्ट्रॉन्ग कमबैक करो। तो इन दोनों के समझाने के बाद वो मान गए खेलने के लिए। लेकिन कुछ वीडियोस में ऐसे भी बोल रहे हैं कि ये एक पॉलिटिकल मूव था, मतलब बांग्लादेश का जो आवाम है उसको अपनी तरफ खींचने का, अपने पार्टी की तरफ खींचने का ये एक मूव था। मतलब तमीम इकबाल जो रिटायरमेंट लिया और फिर वो उनके प्राइम मिनिस्टर कहने से वो फिर टीम में वापस आ गए, ये एक जनता को अपनी तरफ खींचने का एक मूव है। तो ये सुन के मुझे बहुत ही बुरा लगा कि क्रिकेट में पॉलिटिक्स कैसे आ सकता है। अगर ये पॉलिटिकल मूव है तो ये क्रिकेट के लिए बहुत ही ख़राब है। तो जो भी हो, लास्ट न्यूज़ यही है कि तमीम इकबाल फिर बांग्लादेश के लिए खेलेंगे और उन्होंने 1.5 महीना का एक ब्रेक मांगा है, जिनमें वो अपने आप को रिहैब करेंगे, फिर वो वापस आएंगे
बांग्लादेश क्रिकेट में खेलने के लिए। ये बहुत ही अच्छा न्यूज़ है बांग्लादेश क्रिकेट के लिए और क्रिकेट फैंस के लिए भी। लेकिन अगर ये पॉलिटिकल मूव है तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल गलत हुआ है। तो आप भी कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि अगर ये सच में पॉलिटिकल इशू की वजह से हुआ है तो आप इसको किस नज़रिए से देख रहे हैं और ये क्या सही हो रहा है क्रिकेट में पॉलिटिक्स।